alive. डेव और क्रिस्टल की जंगल से बच निकलने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पिछली घटना के 24 घंटे बाद भी वो बुरी तरह भटके हुए हैं और लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। अब उन्हें फिर से उसी चीज का सामना करना है जिससे वो बेहद घबराने लगे हैं। जंगल की एक और भयानक रात। क्रिस्टल को तो फौरन नींद आ जाती है, लेकिन डेव मच्छरों से बेहद परेशान है। उनके डंकों की चुभन उन्हें पागल किए दे रही है। मैं नींद के लिए तरस रहा था, लेकिन वो मच्छर मुझे किसी भी तरह सोने नहीं दे रहे थे। नींद उनके लिए इतनी जरूरी है कि उन पर मच्छरों को मारने की धुन सवार हो जाती है। मेरे पास रात गुजारने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं हिलता डुलता रहूं और खुद को किसी काम में लगाए रखूं। मैं कभी अपनी बाह पर बैठे मच्छर को मारता, कभी अपनी पीठ पर, तो कभी गर्दन पर, फिर बाह, पीठ, गर्दन, और फिर मैं उन्हें गिनने भी लगा था। धीरे धीरे मुझ पर ऐसा करने की सनक सी सवार हो गई। नींद की कमी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। डेव अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। वास्तविकता पर उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। डेव पूरी तरह हताश हो चुके हैं। वो मानने लगे हैं कि उन दोनों की कब्रें यहां अमेज़न में ही बनेंगी। एक घुड़मक्खी आई और मुझे काट लिया। मैंने उसे उठाकर गौर से देखा। फिर एक एक करके उसके टांगे नोचने लगा। कुछ देर में इसी में खोया रहा। इसी बात पर मुझे क्रिस्टल का ख्याल आया। मैंने उसकी ओर देखा और दोनों के मृत शरीरों की कल्पना करने लगा। साथ ही उन जानवरों के बारे में भी सोचने लगा जो इसी तरह हमें नोचेंगे, हमारा गोश्त खाएंगे, हमारा खून पिएंगे। मैंने सोचा कि अगर यहीं मरना है तो क्यों ना अपने बारे में कुछ लिख दूं कि हमें क्या क्या सहना पड़ा। इसलिए जब क्रिस्टल सो रही थी तो मैंने उसके पास ही लिख दिया, 6 दिन के भटके हुए। मैं अपनी मौजूदगी के ज्यादा से ज्यादा सबूत छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने वो तस्वीर खींची थी। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन किसी को हमारी हड्डियां और कैमरा जरूर मिलेगा और वो जान जाएंगे कि उस छठे दिन हमारी हालत क्या थी। और फिर उसी वक्त मुझे अपनी खुद की जिंदगी याद आने लगी। मेरे अपने परिवार के साथ ज्यादा नजदीकी रिश्ते नहीं थे। मैंने अपनी मां से कभी नहीं कहा था कि मैं उन्हें चाहता हूं। अपने परिवार से कभी नहीं कहा था कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। मैं इस बात से बेहद दुखी था और अगर वहीं मर जाता तो इसका मौका तक नहीं मिलता। अपने परिवार से फिर कभी ना मिल पाने का यह ख्याल ही था जिसने डेव में एक नई जान डाल दी। इसी ने डेव को कोशिश करते रहने का नया हौसला दिया। क्रिस्टल उठो, जाने का वक्त हो गया। क्रिस्टल, मैं नहीं जाना चाहती, मैं उठना भी नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहता, पर जाना तो होगा ना। मेरे पैरों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कहना मुश्किल था और दर्द भी इतना था कि मैं सह नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे 10 ततैये एक साथ काट रहे हों। मेरे लिए चलना नामुमकिन था।
चलना तो होगा क्रिस। अगर हम यहीं बैठे रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे। क्रिस्टल अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर चलने के लिए तैयार होने लगती है। शाबाश। इस पैर पर जोर दे पाओगी? ये हुई ना बात। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब जंगल उनके आड़े आ रहा है। शाबाश क्रिस। वो और भी घना होता जा रहा है, जिसमें से गुजरना बेहद मुश्किल है। जल्दी ही क्रिस्टल के पैरों में इतना दर्द होने लगता है कि वो एक कदम भी नहीं चल सकती। मैं चलने की हालत में नहीं थी। जैसे ही कोशिश करती नीचे गिर जाती। मेरा पैर। मुझे लगा जैसे ये मेरे लिए इशारा हो कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। मैं और आगे नहीं जाना चाहती। नहीं क्रिस, तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। क्रिस को दर्द से छुटकारा पाने का सिर्फ एक तरीका समझ में आ रहा है, खुदकुशी। तुम चल सकती हो। लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी। मैं और नहीं चल सकती। वो चाकू दो मुझे। प्लीज चाकू दे दो देव। वो वाकई अपने हाथों से अपनी जान लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपनी कलाइयां काट ले और खुदकुशी कर ले और सब मुसीबतों से छुटकारा पा जाए। देव का कलेजा मुंह को आ रहा है। ये ठीक है कि उन दोनों का प्रेम संबंध 2 साल पहले ही टूट चुका है, लेकिन अब उनके दिल में क्रिस्टल के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्यार उमड़ रहा है। ये वो औरत थी जिससे मैं प्यार करता था, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। मैं उसे किसी भी हालत में मरने नहीं दे सकता था। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, पक्का वादा। मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूँ वो जंगल में एक और रात नहीं गुजारना चाहती, और अगर उस रात तक भी हम जंगल से बाहर नहीं निकल पाए तो मैं उसे चाकू दे दूंगा। लेकिन तुम्हें आज पूरी कोशिश करनी होगी। आखिरकार क्रिस्टल देव की बात मान जाती हैं। आज पूरी कोशिश करनी होगी। अगर आज शाम तक वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाए तो वो दोनों खुदकुशी कर लेंगे। दोनों एक साथ मरेंगे। इस वादे के साथ ही हमारी जिंदगी की मियाद तय हो गई। हम या तो जंगल से बाहर निकलकर बाकी की जिंदगी हंसी खुशी जीने वाले थे, या उसी शाम वो खत्म होने वाली थी। You're watching I Shouldn't Be Alive. 6 दिन तक अमेज़न वर्षावन में जबरदस्त मुसीबतें झेलने के बाद डेव और क्रिस्टल ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया है, बजाय इसके कि वो भूख, बीमारी या जंगली जानवरों का शिकार बनकर एक भयानक मौत का खतरा उठाएं। अगर रात तक वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाए तो वादे के मुताबिक वो दोनों अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। वो बार बार पूछती थी कि वक्त क्या हुआ है, क्या रात हो गई या होने वाली है। कोशिश करो, शाबाश, चलो। सिर्फ कुछ ही घंटे चलने के बाद क्रिस्टल की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। मैं नहीं चल सकती हो। वो और नहीं चल सकती। वो चाहती हैं कि दोनों इसी वक्त खुदकुशी कर लें। बस और नहीं। क्या? वक्त आ गया है। मेरे ऐसा कहते ही वो मान गया और उसने कहा, ठीक है, वक्त वाकई आ चुका है। अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन देव को मिट्टी में सने गंदे शरीर के साथ मरना कतई गवारा नहीं था। मैं अपने शरीर की मैल को पानी से धोए बिना अपनी जान नहीं ले सकता था। मैं चाहता था कि ईश्वर का सामना करते वक्त न सिर्फ मेरी आत्मा बल्कि शरीर भी साफ सुथरा हो। देव पानी के किसी गड्ढे या धारा की तलाश करने लगते हैं ताकि हाथ मुंह धो सके। हम झाड़ियों के बीच संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहां कोई गड्ढा या पानी की धारा नहीं थी। बस था तो पानी से भरा जंगल। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ये पानी कहीं ना कहीं तो जाता होगा।
ये एक बहुत ही असाधारण खोज है। देव जानते हैं कि ये पानी जरूर उन्हें किसी न किसी नदी तक पहुंचा सकता है। डेव और क्रिस्टल खुदकुशी का ख्याल दिमाग से निकालकर उसमें कूद पड़ते हैं। मुझमें एक नई शक्ति का संचार हो गया और कुछ गुस्सा भी आया, जिसकी वजह से मैं पानी में तैरने लगी। अमेज़न में नदियां महामार्गों की तरह होती हैं। अगर ये पानी उन्हें ऐसी ही किसी नदी तक ले गया तो हो सकता है कि कोई नौका दिखाई दे जाए, बशर्ते पानी में घात लगाए बैठा कोई जानवर उससे पहले उनका शिकार न कर दे। पहले तो हमारे दिमाग में आया कि उस पानी से क्या डरना, फिर सोचा कि हो सकता है उसमें सांप, मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक कीलें या पिराना मछलियां भी। डेव की चिंता सही है। पिराना मछलियां इतनी खतरनाक होती हैं कि वो उस तरह से भी तेज अपने दांतों से शिकार को कुतर डालती हैं। अगर उनके किसी झुंड ने हमला कर दिया तो वो डेव और क्रिस्टल के शरीरों का सारा गोश्त नोच डालेंगी। पांच घंटे पानी में रहने के बाद भी डेव और क्रिस्टल सही सलामत हैं, पर वो किसी नदी तक नहीं पहुंच पाए और रात होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। तभी क्रिस्टल को कुछ दिखाई देता है, पर उनकी इंद्रियां पहले भी उन्हें धोखा दे चुकी हैं। डेव देखो। मैंने सोचा कि यह जरूर मेरा वहम होगा। मैंने पूछा, डेविड क्या मैं वाकई कुछ देख रही हूँ? क्या वाकई वहाँ कुछ है? और उसने कहा हाँ है। देखो। उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, पर वो ये देखकर घबरा जाते हैं कि नौका उनसे उल्टी दिशा में चली जा रही है। उसने हमें देखकर हाथ नहीं हिलाया, लगता था जैसे वो मीलों दूर हो। वो दोनों इतने कमजोर हैं कि इंजन के शोर से ऊंची आवाज में पुकार नहीं पा रहे। कुछ ही पल में वो नौका उनकी आवाज की सीमा से बाहर हो जाएगी। वो अपनी बची खुची पूरी शक्ति समेटकर चिल्ला पड़ते हैं, बचाओ, हम यहाँ हैं, बचाओ, बचाओ। आखिरकार नौका वाला उनकी आवाज सुन लेता है। उस एक पल से भी कम समय में हम जान गए कि हम जिंदा रहेंगे। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी और यकीनन वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। सूरज डूब रहा था, पूरे आसमान में गुलाबी रोशनी छाई थी और डेव और मैं बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। हम दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो एक ऐसी खुशी थी जिसे बयां नहीं किया जा सकता। हमने एक दूसरे को देखा, फिर आसमान की तरफ, और अपनी जिंदगी के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगे। डेव और क्रिस्टल बहुत ही खुशकिस्मत हैं। उन्हें बचाने वाला वो स्थानीय नाविक तो वैसे ही वहां चला आया था, क्योंकि पानी की वो धारा कभी कभार ही इस्तेमाल होती है। बाद में उन्हें पता चला कि खोजी दल 4 दिन तक उनकी तलाश करते रहे थे, पर जहां से डेव और क्रिस्टल को बचाया गया उस जगह के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। डेव और क्रिस्टल में फिर कभी प्रेमियों का रिश्ता नहीं बन पाया, लेकिन 6 दिन तक बेइंतहा तकलीफें सहने के बाद वो पहले से भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब वो एक बार फिर अमेज़न में आए हैं।